अच्छा, कभी सोचा है कि हम गिनती गिनना सीखते कैसे हैं? ये एक ऐसा हुनर है जो हम सबके पास है, लेकिन इसके सीखने की जो प्रक्रिया है ना, वो अपने आप में बहुत गहरी है। आज हम इसी कमाल के सफर को समझेंगे, ये जानने के लिए कि कोई भी दिमाग नंबर्स की दुनिया से अपनी पहली जान पहचान कैसे करता है। तो सवाल यही है ना कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, नंबर्स सिर्फ निशान या चिन्ह नहीं होते। ये तो अपने आप में एक पूरी भाषा है। एक ऐसी भाषा जिससे हम अपनी दुनिया को समझते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये भाषा आखिर सीखी कैसे जाती है। और इस खोज में हमारी गाइड बनने वाली है ये किताब। अब आप सोचेंगे बच्चों की किताब, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि नंबर्स सिखाने की कला और उसके पीछे के विज्ञान की एक मास्टर क्लास है। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। तो हमारे ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। शुरुआत करेंगे कहानियों से, फिर आगे बढ़कर नंबर्स को असलियत में महसूस करेंगे। फिर देखेंगे कि दोस्तों के साथ खेलने से गणित कैसे सीखा जा सकता है। और आखिर में ये समझेंगे कि सीखे हुए ज्ञान को पक्का कैसे किया जाता है। तो पहला पड़ाव है कहानियों के जरिए सीखना। देखिए, नंबर ये तो बस हवा में होते हैं ना, आप उन्हें छू नहीं सकते। तो कहानियां क्या करती हैं? वो इन अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक मतलब देती हैं, एक इमोशनल कनेक्शन बनाती हैं, जिससे उन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है बहुत ही सिंपल तरीके से। एक गिलहरी है और वो एक आम खा रही है। कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक जानवर, एक फल। और यह है नंबर 1 से दुनिया का सबसे सरल और यादगार परिचय। फिर क्या होता है? एक चिड़िया आ जाती है। तो अब हमारे पास एक गिलहरी है और एक चिड़िया। एक और एक मिलकर हो गए 2। और यहीं पर बिना किसी फॉर्मूले के जोड़ने का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कितना स्वाभाविक है ना? और ये सिलसिला चलता रहता है। एक और चिड़िया आती है और गिनती 3 हो जाती है। किताब बहुत आराम से एक-एक करके गिनती को 5 तक ले जाती है। ये जो धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, ये बच्चों को नंबर्स के क्रम को नेचुरल तरीके से समझने में मदद करती है। और फिर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। धप, एक पक्षी नीचे गिर जाता है। अब देखिए कितनी चालाकी से यहां एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। 5 में से एक कम हो गया तो बचे 4। एक मजेदार घटना के जरिए घटाने का पहला आइडिया भी दिमाग में डाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि किताब सिर्फ कहानी सुनाकर रुक नहीं जाती। वो टीचर्स को कहती है कि बच्चों से इस कहानी पर एक्टिंग करवाएं। यानी सीखना सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि करना है। एक ऐसा तजुर्बा जो हमेशा के लिए याद रह जाए। तो कहानी से एक बेस तो बन गया। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, नंबर्स को महसूस करना। यहां पर हम किताबी आइडियाज को असल दुनिया से जोड़ते हैं, सिर्फ सुनने से आगे बढ़ के असल में कुछ करने की तरफ। इस तरीके को एक खास नाम दिया गया है, काइनेस्थेटिक लर्निंग। सीधे सीधे बोलें तो करके सीखना। जब हम कोई काम खुद अपने हाथों से करते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा गहराई से समझता है। और यह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए सच है। और ये किताब इसे बड़े ही कमाल के सिंपल तरीके से करती है। हर एक पक्षी के लिए एक उंगली। इसे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, जो मैथ्स का एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट है। बच्चे यहाँ अपने ही हाथों को गिनती सीखने के लिए अपने पहले टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो उंगलियों का खेल है ना, ये एक और गहरी बात सिखाता है कि क्या 4 दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक हाथ पर 4 उंगलियां दिखा सकते हैं, या फिर दोनों हाथों पर 2-2। ये बच्चों को बहुत ही खूबसूरती से सिखाता है कि 4 सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि एक क्वांटिटी है, एक मात्रा है, जिसे कई तरीकों से दिखा सकते हैं। तो हमने कहानी सुन ली, उसे महसूस भी कर लिया। अब तीसरा पड़ाव है साथ मिलकर खेलना, क्योंकि गणित कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसे अकेले कमरे में बैठकर ही सुलझाया जाए। जब हम इसे एक सोशल एक्टिविटी बना देते हैं, तो सीखना और भी मजबूत हो जाता है। किताब में एक बड़ा मजेदार आउटडोर गेम बताया गया है। सोचिए, बच्चे एक घेरे में घूम रहे हैं, हाथ पकड़कर। अचानक एक बच्चा चिल्लाता है 4, और सबको फौरन 4-4 के ग्रुप बनाने हैं। इस एक खेल में कितनी सारी चीजें हैं। भाग दौड़ है, तेजी से सोचना है, और दोस्तों के साथ मिलकर जवाब को चेक करना है। सीखना एक रोमांचक खेल बन जाता है। अच्छा, कहानी हो गई, खेलकूद भी हो गया। अब आता है चौथा और आखिरी स्टेप, प्रैक्टिस। जो कुछ भी सीखा है उसे दिमाग में अच्छी तरह से बिठाना, उसे पक्का करना। और हाँ, ये कोई रट्टा मारने वाली प्रैक्टिस नहीं है।
जैसा आप देख सकते हैं, किताब कई अलग-अलग स्किल्स पर काम करती है। सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि चीज़ों की तुलना करना कि किसमें ज़्यादा है, किसमें कम, और तो और जोड़कर 8 बनाना जैसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी। इससे एक बहुत मजबूत फाउंडेशन बनता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक एक्सरसाइज में बच्चों से कहा गया है कि इन 3 फूलों को गिनें और उसे सही नंबर से मिलाएं। और वो नंबर है 3। अब ये मैचिंग का काम सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में ये दिमाग में एक पुल बना रहा है। एक तरफ असल दुनिया की चीजें और दूसरी तरफ उसका निशान यानी नंबर। ये एक बहुत जरूरी कदम है। तो देखा आपने, ये सीखने का एक पूरा सर्कल है। शुरुआत होती है कहानी से जो दिल को छूती है, फिर शरीर से जुड़कर उसे महसूस किया जाता है, दोस्तों के साथ मिलकर उसे सोशल बनाया जाता है और आखिर में प्रैक्टिस के जरिए उसे दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर दिया जाता है। और सोचिए, इसका फायदा सिर्फ क्लास 1 तक नहीं है। जब मैथ्स की नींव इतनी मजेदार, इतनी सहज और इतनी पॉजिटिव तरीके से रखी जाती है, तो ये गणित के साथ जिंदगी भर का एक मजबूत रिश्ता बनाती है। ये डर को हटाती है और मन में जिज्ञासा पैदा करती है। और किताब का ये आखिरी नोट मानो पूरी सोच का निचोड़ है। जोर सिर्फ सही जवाब पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि बच्चे ने जवाब कैसे सोचा। यह गणित को लॉजिक, बातचीत और यहाँ तक कि शेयरिंग जैसे सामाजिक मूल्यों से भी जोड़ता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर सिर्फ एक नंबर जैसे 3 सिखाने के लिए इतनी गहरी सोच और तरीके की जरूरत है, तो जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समाज बनाने के लिए क्या चाहिए होगा जहां हर कोई नंबर्स के साथ सहज और आत्मविश्वासी हो। ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।